जय आरएमएस दोस्तों, जय आरएमएस, जय आरएमएस लीडर्स, जय आरएमएस, जय आरएमएस हंसपुरा, जय आरएमएस। थैंक यू। सबसे पहले चाहेंगे एक जबरदस्त अपलॉज होना चाहिए राजीव कुमार जी के लिए। आप लोगों को सिस्टम का महत्व, सिस्टम का इंपॉर्टेंस, हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं, क्या है, आपको क्या मिल सकता है, आपने बताया। और उससे भी ज्यादा हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि आज जब हम बैठ वहाँ पे सुन रहे थे तो बहुत कुछ मैंने भी सीखा और समझ में आया कि इंसान को पैसे बाद में कमाना चाहिए। सबसे पहले इंसान का शरीर बहुत ही अनमोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग स्वास्थ्य बोलते हैं। अगर किसी के घर में एक इंसान अगर बीमार हो जाता है तो उसके साथ साथ उसके पूरे सदस्य का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत सारा पैसे उसमें चला जाता है। आप भले यहाँ से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमा चुके हो, लेकिन अगर एक बार किसी का सदस्य का बीमारी को वैसा पकड़ लेता है तो बहुत सारी परेशानी आ जाता है। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को आप एक बंद कमरा मत रखिए, उस ज्ञान को हमारे जरूरत है प्लेटफॉर्म पे। मैंने सर को रिक्वेस्ट किया। आज लगभग 20 साल इनके पास एक्सपीरियंस है। मैं खुद इनके पास जाता हूँ, देखता हूँ, और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, अफसर हो, बिजनेसमैन हो, सब लोग इनके पास आते हैं और नतमस्तक होके जाते हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज इनको साक्षात देख रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि जबरदस्त अपलॉज होना चाहिए करते हैं। और हंसपुरा टीम से सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय इसी तरीके से जब जब जरूरत हो आप जरूर दीजिए, क्योंकि हम सब ने ठाना है कि इस हिंदुस्तान से बीमारी को तो हटाना है और बीमारी के साथ साथ हम सबको आर्थिक रूप से आजाद होना है। क्या आप सब तैयार हैं? क्या सर आप आने के लिए तैयार हैं? अरे बहुत बढ़िया। अब जो सर को बताना था उन्होंने बता दिया, एक इंसान को जीवन में क्या रहना चाहिए। मैं बताऊंगा कि आप जो रैनवीज है, जो आपकी कंपनी है, आप इसके माध्यम से कहां पे जा सकते हैं। इस कंपनी का सोच क्या है, विचार क्या है, मिशन क्या है, हमने सिस्टम को क्यों लाया। आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम हमने 1 जून 2019 को स्टार्ट किया था। आज 1.5 साल होने वाला है और लगभग 1 साल हम लोग बहुत ही महामारी से गुजरे, कोरोना जैसा बीमारी से गुजरे। बहुत सारे बिजनेस अस्त व्यस्त हो गए, बहुत सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए। किसी का बिजनेस टूट गया, किसी का अपने से रिलेशन खत्म हो गया, किसी अपने लोगों ने खो दिया, बहुत सारे बिजनेस खत्म हो चुका है। लेकिन हम सब ऊपर वाले का बहुत सौभाग्यशाली है कि आज भी 1.5 साल के बाद हम सब इकट्ठा हैं। इसलिए अप्लॉज चाहिए ऊपर वाले को। और मैं चाहूंगा कि आप सब जितने भी हमारे लोग जितने भी स्टार्टिंग से ज्वाइन किए हैं, मैं कुछ लोगों का चेहरा देख भी रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं भी देख रहा हूं, लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे परेशानी होने के बाद, बहुत सारे हम लोग के जीवन में भी परेशानी आया, प्राकृतिक ने दिया, कुछ हम लोगों ने लिया, कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया है। ये 1.5 साल के अंदर आपका ये कारवा दिखा। अगर आप इस तरीके से विश्वास बना रहेंगे, क्योंकि बोलते हैं जीवन में जो परेशानी है एक रेड लाइट की तरह होता है। आप जब रेड लाइट पे जाते हैं ना, ट्रैफिक में रेड लाइट चलता है तो कुछ मत कीजिए, चुपचाप खड़े हो जाइए। खड़े होंगे, कुछ देर के बाद देखिए ऑटोमेटिक वो ग्रीन हो गया। उसी तरीके से हमारे जीवन में परेशानियां भी होती है। हो सकता है कि आपके जीवन में आप बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, बहुत तकलीफ के साथ आपने स्टार्ट किया होगा, बहुत मुश्किल के साथ आपने 2, 4, 5 टीम भी बनाया होगा। हो सकता है आपने घर को बहुत मेहनत से बचाया होगा, समझाया होगा उस बिजनेस में, लेकिन लोग नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग करने नहीं देते हैं, बहुत परेशानी के बाद भी। लेकिन आप सब खड़े हैं। इसी तरीके से आपके जीवन में अगर आपकी बहुत सारी परेशानी आ रहा है, हम लोग क्या आ भी रहा था, 1 साल से हम लोगों ने धैर्य रखा, लेकिन अब धैर्य रखने की बात नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने काम के द्वारा, अपने अचीवमेंट के द्वारा पूरे हिंदुस्तान को दिखाना है कि रैनवीज में कितनी बड़ी पावर है, पूरे हिंदुस्तान। और 10 से 15 मिनट टाइम लूंगा बस, ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मिशन बताना चाहूंगा कि आप हैं कहां पे। मैं बार बार बोलता हूं आपसे आने के बाद कि आप दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपके अपलाइन रहे ना रहे, आपके डाउनलाइन रहे ना रहे, कोई भी रहे ना रहे, आपके साथ सारा चीज खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक एक कंपनी और जब तक कंपनी का एमडी है, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये मैं आपको आज भी ऐलान करके जा रहा हूं आप लोगों को, कुछ भी हो जाए। क्योंकि पहले हो सकता था आपको अपलाइन की जरूरत पड़ जाए, प्लान दिखाने की जरूरत पड़ता था, हो सकता था आपको बाइंडिंग में नहीं दिखाने की जरूरत पड़ता था, बहुत सारे अप्लायंस की जरूरत पड़ता है, सर आके मोटिवेट कीजिए, ये कीजिए। लेकिन अब जो आपके पास प्लान है, अब जो आपके पास प्रोडक्ट है, क्या उसमें किसी अप्लायंस की जरूरत है? नहीं।
जो आज आपने सीखा वही आपने सीखा, जो आपके डाउनलाइन ने सीखा वही आपने सीखा, वही आपने सीखा और वही सर ने सीखा। जब आप फील्ड में जाते हैं तो फिर अब जब आप किसी को बताते हैं इस बीमारी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इस वेलनेस के बारे में, हमारा मिशन के बारे में, तो आपको किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है। इसलिए आज के बाद किसी पे डिपेंड नहीं होना है और आपको अपने कंपनी पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि मैंने मिशन उठाया था और जब जब जरूरत पड़ा मैंने उस जरूरत के हिसाब से प्लान को डिजाइन किया, प्रोडक्ट को मैंने लाया। कोरोना के पहले हम लोग के पास प्रोडक्ट था डिनर सेट, टी मेकर, टीवी। लेकिन कोरोना जब हुआ तो उस समय इंसान को समझ में आया कि स्वास्थ्य कितना बड़ा जरूरी चीज है। इससे पहले बहुत सारे से हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर बोलता था, अगर हम लोग को बुखार लगता था तो एक पैरासीटामोल खिला देते थे, सर्दी होता था एंटीबायोटिक दे देते थे, कोई चीजें। आज भी कोई बीमारी का अगर इलाज है डॉक्टर के पास जाएंगे तो सीधे या तो सुई देंगे या तो दवाई देंगे। लेकिन कोरोना में जब कोरोना का कोई बीमारी नहीं था तो सब लोग एक ही बात बोलते थे, भैया अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। जब दवाई नहीं था तो उन्होंने क्या बोला कि अपना लिवर पे ध्यान दो। दवाई होता तो उसको क्या तो वैक्सीन लगा देता। अब उसके बाद हमको एक बात समझ में आया कि इंसान कहीं ना कहीं रास्ता, मतलब ये समय आ रहा है, समय के महत्व को समझने। सर ने क्या बोला कि अपॉर्चुनिटी को समझने आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। आप पढ़े हैं, आप नहीं पढ़े हैं, आप अमीर हैं, आप छोटे हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले, से कोई मतलब नहीं है। आपको समय के हिसाब से समय को समझ में आना चाहिए कि आज के बाद इंसान कितना जरूरी हो चुका है, आयुर्वेदा कितना जरूरी हो चुका है, ये सब प्रोडक्ट कोरोना के बाद अधिकतर। तो जाके मैंने इस सिस्टम के बारे में समझा, देखा और मैंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और मुझे पता था कि इस प्रोडक्ट के द्वारा हम सबका तो आगे बढ़ेंगे ही, लोग का भी अच्छा होगा और लोग का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए आज के बाद कंपनी का एक मिशन भी है, हमारा मिशन है हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया। पैसे बाद में कमाएंगे, पहले हम लोग स्वस्थ रहेंगे। हर इंसान बैठा हुआ स्वस्थ देखेगा, जैसे मैं आज आपको देख रहा हूं। क्योंकि मैं ऑलरेडी स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस था, जागरूक था। मुझे लगा कि नहीं, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोग के पास ऑलरेडी सारे कुछ है। और मैंने सिस्टम को लाया। संजीव सर से भी कभी की बात होता है, बोलता है सर आप समय के हिसाब से कैसे ला देते हैं। उनको एक जवाब दिए थे और आप सबको बोलते हैं कि आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आप सिर्फ काम कीजिए, सिर्फ आपको फील्ड में काम करना है। बाकी कैसे क्या होगा, समय के हिसाब से क्या करना है, इसकी चिंता नहीं करना है। क्योंकि जो 5 साल बाद होने वाला है उसकी भी तैयारी लैंग्वेज कर चुके बैठा हुआ है। और मैंने उसी ने बताया था कि जो मैंने प्लान तैयार किया है, उस प्लान तैयार करके मैंने इसलिए नहीं किया मेरे पास करोड़ रुपया नहीं था। आज भी मेरे पास करोड़ रुपया नहीं है। जब करोड़ रुपया होता तो मैं प्लान शायद करोड़ों जैसा बनाता कि करोड़पति ही पैसे कमा सकते थे। बिकॉज मेरे पास सोच था करोड़ रुपया का, सोच होता, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने आम इंसान के लिए प्लान बनाया, मैंने आपके लिए प्लान बनाया, मैंने प्रोडक्ट आपके लिए लाया कि हम जिस तरीके से आज स्ट्रगल से आए हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसा हमारे पास आया, आज बड़ी बड़ी कंपनी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमें और आपको क्या देके जा रहा है। बहुत सारे हमारे पास लोग बोलते थे सर आपके पास सिर्फ डिनर सेट है, सर सिर्फ आपके पास ये टी मेकर है। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के पास वेलनेस के ऊपर काम करता था। मैंने बोला वक्त आने दो, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हमारे प्रोडक्ट के सामने उसका प्रोडक्ट फेल होने वाला है। और वो हुआ। इसलिए आपका जो पायलट है, आपका जो ड्राइवर है, जो आपकी कंपनी का संचालक है, वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत है। इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। एक प्लेन होता है, इस प्लेन में 100 आदमी बैठे रहते हैं। अचानक प्लेन जो है डगमगाने लगता है और प्लेन पूरा रास्ता भटक चुका होता है। प्लेन मतलब आगे पीछे होने वाला लगता है। जितने भी बैठे 100 लोग होते हैं सब बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई गॉड, अल्लाह, भगवान, राम, रहीम सबको याद करने लगते हैं। भगवान जो भी पाप किए मुझे माफ कर दीजिएगा, बचा लीजिए बस आज भर। प्लेन बहुत इधर उधर हो रहा था। लेकिन उसी में एक बच्ची थी, वो बच्ची मोबाइल पे गेम खेल रही थी, उसको कोई टेंशन नहीं था। कि सब लोग परेशान थे कि भाई बहुत ज्यादा परेशान, प्लेन कभी भी क्रैश कर सकता है, समुद्र में गिर सकता है। नीचे देख रहा था समुद्र था, बोला अगर गिरे तो कोई पता भी नहीं चला हम लोग कितने आदमी थे और कहां चले। लेकिन एक बच्ची थी, वो चुपचाप गेम को खेल रही थी। एक आदमी ने बोला कि सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तुम क्यों नहीं रो रही है। बोला मुझे पता है कि प्लेन नहीं क्रैश करेगा। बोला क्यों? बिकॉज जो प्लेन को चलाने वाला वो मेरे पापा है। और मुझे अपने पापा पे भरोसा है, मुझे अपने पे भरोसा है। इस प्लेन को जो चलाने वाला पायलट है, उस पे मुझे भरोसा है कि उसके रहते हुए मुझे कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके से आप लोग के पास
और मेरे रहते हुए, सिस्टम के रहते हुए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। चाहे दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी आ जाए, चाहे वो स्टार्ट दिल्ली से हो, बॉम्बे से हो, पुणे से हो, महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, लेकिन बिहार बिहार होता है। जिस दिन हम लोग अपना अपना जलवा दिखाने लगेंगे, सारे लोगों का बिजनेस एक तरफ और बिहार का बिजनेस एक तरफ होगा। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब वाकई में तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ तैयार हूं, और मैं वादा कर रहा हूं कि आपके पास अभी जो मैंने सिस्टम लाया है, अभी जो प्लान लाया है, अभी जो प्रोडक्ट लाया है, अभी तो शुरुआत है। ये 2021 के अंदर, 2019 में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ दो प्रोडक्ट था। एक डिनर सेट और दूसरा था गैस सेफ्टी डिवाइस, गीजर। 3-4 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। 2020 में लगभग 10-12 प्रोडक्ट आ गए थे।